हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। तो आज अपन चैप्टर करने वाले हैं डिफरेंशियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के हिसाब से, और प्लस टू में भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। बोर्ड लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो आप बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चलेंगे। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो यह मान लीजिए, और बिल्कुल आपको हीरो बनना है तो यह वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशियलिटी की आज ये पहली क्लास है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे भी मेरे ख्याल से 10 से 12 15 वीडियोस बनेंगे। बहुत शानदार से करेंगे, पहली क्लास है। चलो मजे मजे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ये चैप्टर होता क्या है। ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिफरेंशियबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी। एबिलिटी मतलब किसी के करने की क्षमता। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की क्षमता ही डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले तो यह जानना जरूरी है कि भैया उससे मर्जी पूछो कि क्या तुमको डिफरेंशिएशन मंजूर है, वो बोलेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर वह बोलेगा कबूल है तब हम फिर आगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के डिफरेंशिएबिलिटी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले चेक तो करें कि क्या वह आईआईटी की तैयारी करना है या नहीं करना, कि घर वाले जबरदस्ती एडमिशन करवा देंगे, नहीं। तो पहले उसे चेक करना। तो चेक करने के लिए डेफिनेशन क्या होता है कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है अगर ज्योमेट्रिकली में देखो, इफ वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब उस फंक्शन का जिस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उस पॉइंट पर अपने क्या हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ एक टेंजेंट, दो नहीं, ओनली यूनिक टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते नहीं, और उसका स्लोप भी फाइनाइट होना चाहिए। टेंजेंट तो ड्रॉ कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाए या वर्टिकल टेंजेंट हो जाए, नहीं। उसका स्लोप भी फाइनाइट होना चाहिए और एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं कि हाँ कबूल है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि यह टेंजेंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर ले चलूंगा। टेंजेंट क्या होता है? तो भाई टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी एक ग्राफ बना दो। मान लो कि तुमने एक ग्राफ बना दिया, बेसिक चीजें समझाता हूं। तो भाई टेंजेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ एक यूनिक टेंजेंट, इस पॉइंट पर हमने एक लाइन को टच करते हुए निकल गया, ये यूनिक टेंजेंट कहलाया। या कभी वह ग्राफ इस तरीके से भी बनता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई इसका एक टेंजेंट है जो देखो एक ही टेंजेंट उस कर्व को दो बार टच करता है, मतलब यह इस तरीके से कॉमन टेंजेंट भी होता है। या कई बार ग्राफ इस तरीके से भी बनता है कि भाई यहां का यह टेंजेंट है, यहां यह टेंजेंट है लेकिन यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तो यह टेंजेंट है लेकिन यहां ये क्या, यहां इस पॉइंट पे यह टेंजेंट है लेकिन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है कि लिमिटिंग पार्ट ऑफ, लिमिटिंग कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ सीकेंट। मतलब किसी सीकेंट का, किसी सीकेंट का कह सकते हो लिमिटिंग केस। जैसे मान लो कि आपने एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया, ये इस तरीके से मान लो, समझना, ये हमने एक फंक्शन का ग्राफ बना दिया। अब मान लो आपने एक पॉइंट ए लिखा, यह पी लिखा, या मान लो क्यू लिखा, और यह आर है। तो मान लो कि मैंने बोला कि एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया, एक अपने को क्या किया, सीकेंट ड्रॉ कर दिया। तो सीकेंट ड्रॉ किया, मान लो पी आर एक सीकेंट है, पी आर जो है वह एक सीकेंट है, यह हमने एक सीकेंट ड्रॉ किया। तो पी आर टेंस टू, पी टेंस टू आर, मतलब पी बिल्कुल आर के क्लोज पहुंच जाए, तो मतलब इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। जितना नजदीक जाएगा उतना दूरी खत्म, इतना नजदीक और दूरी खत्म, एक पॉइंट पे जाके बल्कि ये ऐसे बन जाएगा लाइन, तो दूरी खत्म, मतलब दो जिस्म एक जान बन गया, दूरी खत्म। मतलब फिर मैंने बोला कि Q टेंस टू आर, Q टेंस टू आर, तो भैया Q टेंस टू आर, तो यह बिल्कुल आर के करीब आ जाए, ये सीकेंट है, यह आर के करीब आएगा। तो मान लो ये और नजदीक, ये और नजदीक, ये और नजदीक, ये, तो यह एक पूरा, अब इसको तुम बोलते हो ना, इसको, यह बन गया, ये बन गया। तो बेसिकली कह सकते हो आप ध्यान से कि यह कह सकते हो कि यह लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट है। ये जो पोर्शन है यह एक पूरा लाइन बन गया। तो पूरा लाइन बन गया, तो इतना सा जो पोर्शन है वह लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड टेंजेंट है।
राइट हैंड साइड टेंजेंट है, राइट हैंड साइड टेंजेंट है, राइट हैंड साइड टेंजेंट। और यह अगर ये पूरा कंप्लीट है, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इक्वल टू राइट हैंड साइड टेंजेंट, मतलब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या है, दोनों जैसे मान लो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट, राइट हैंड साइड टेंजेंट, दोनों पैरेलल हो गया और यूनिक पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल हो गया, एक ही पॉइंट पर। तो देखो दो समानांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइंस अगर एक पॉइंट पर है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यह दोनों एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो दोनों एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, यूनिक एक पॉइंट पर से, तो ऑब्वियसली वह दोनों रेखा क्या होगा, ओवरलैप करेगा। मतलब यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टेंजेंट दोनों ओवरलैप कर गया, मतलब वहां एक यूनिक टेंजेंट का निर्माण हुआ, वहां क्या हुआ, एक यूनिक टेंजेंट बना। और अगर एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन वहां डेरिवेटिव है। बोलोगे सर ऐसा कभी हो सकता है कि वहां यूनिक टेंजेंट ना बने? मैं देता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो ग्राफ इस तरीके से, एक ग्राफ इस तरीके से। अब देखो मान लो कि यह P पॉइंट है, यह Q पॉइंट है, यह R पॉइंट है। अब तुमने बनाया कि भाई एक सीकेंट बनाइए आप सर, एक सीकेंट बनाइए यहां से क्लोज और नजदीक और नजदीक और नजदीक, बिल्कुल ये ऐसे बन गया। यहां आपने बनाया कि सर ये तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, तो ये आगे की ओर जाएगा, तो यह ऐसे चला जाएगा। तो बताओ क्या यह दो टेंजेंट नहीं बन गया, यहां एक यह लाइन बन गया और एक यह लाइन बन गया, तो यह दो टेंजेंट यहां बन गया, तो यहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बताऊंगा किस तरीके से ग्राफ क्या होता है, यहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अगर एक शार्प कोड बनता है, एक कह सकते हो कि शार्प साइन बनता है, तो वहां अगर एक स्मूथ साइन बनता है, एक स्मूथ साइन बनता है, तो कंफर्म एक वहां फंक्शन का एक यूनिक टेंजेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई शार्प लाइन बन गया, मतलब इस तरीके से, तो यहां यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। यहां यूनिक टेंजेंट, क्योंकि यहां तो बहुत सारे टेंजेंट बन जाएंगे इस पॉइंट पर, तो बहुतों सारे टेंजेंट बन जाएंगे। यहां क्या हुआ, दो टेंजेंट बनेंगे, एक यह और एक इस तरीके से, दो टेंजेंट बन रहे हैं, और यहां क्या है, यूनिक टेंजेंट बन रहा है। तो फंक्शन यहां क्या है, डेरिवेटिव है, यहां फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है, यहां फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन का यूनिक टेंजेंट तो बनेगा, लेकिन फाइनाइट स्लोप नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कि जैसे मान लो कि एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे, समझना ध्यान से, एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे, ठीक है। अब ये फंक्शन का एक ग्राफ है। अब बताओ यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो बिल्कुल एक पॉइंट पे यह एक टेंजेंट बनेगा और इसका यह एक टेंजेंट बनेगा, तो यह एक टेंजेंट बनेगा, यह एक टेंजेंट बनेगा। तो यहां जो टेंजेंट बन रहा है, तो वह क्या हुआ, इनफाइनाइट स्लोप का टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, एक वर्टिकल टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या है, आपको पता है टेंजेंट ऑफ स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेसिक चीजें 10th में पढ़ चुके हो कि कोई भी ग्राफ का मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, तो m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो भाई अब ये देखो कि यह पॉजिटिव के साथ कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री। तो यहां जो m आया वो 1090 आ गया, 1090 मतलब इन्फिनिटी। तो मतलब इसका क्या फाइनाइट स्लोप है या नहीं, ये इनफाइनाइट स्लोप। वैसे ये ग्राफ किसका है, अब बताना मुझे कि यह ग्राफ किसका है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप बताना मुझे कि यह ग्राफ किसका। तो यह इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर यह अपने पास हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका स्लोप इस तरीके से, इसका स्लोप मतलब बिल्कुल यह क्या है, एक यूनिक टेंजेंट तो बन रहा है लेकिन इनफाइनाइट स्लोप बन रहा है। तो यहां भी इसको हम डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंशिएबल है। गॉट इट, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, अब बोलोगे कि सर क्या ग्राफ हमेशा बनाते जाएंगे, नहीं, अपन को हमेशा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट, देखो कैसे। जैसे मान लो कि तुमने एक तरीके से वो किया, क्या किया, आपने एक ग्राफ बना दिया, मान लो एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ बना दिया, एक पॉइंट ले लिया यहां x इक्वल टू a, तो यह a है और यह इसका क्या है, यह मान लो P पॉइंट है। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है, P के कोऑर्डिनेट A और F है, A और F है। मतलब यहाँ A है, x इक्वल टू A है, x इक्वल टू A है, तो यहाँ y क्या है, F है। अब क्या किया, यहाँ Q पॉइंट लिया, यहाँ आपने Q पॉइंट ले लिया, Q पॉइंट,
तो Q पॉइंट लिया, तो यहां से H यूनिट पीछे, तो यहां से H यूनिट पीछे, तो यह जो लाइन हो जाएगा वह ये पूरा A था, तो यह क्या हो जाएगा इतना सा, यह H है, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा बताओ, मिटाओ भाई मिटाओ, यह क्या हो जाएगा अपने पास A माइनस एच, यह हो जाएगा A माइनस एच। तो Q पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट है A माइनस एच और F ऑफ A माइनस एच। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ले लो R, या R ले लिया एक पॉइंट, तो इसका यह हो गया इतना, यह H यूनिट इधर, तो यह क्या हुआ A प्लस एच, ये इतना सा क्या हुआ A प्लस एच, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया A प्लस एच और F ऑफ A प्लस एच, ठीक है, गॉट इट। अब देखो आपको मैंने बोला कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट टेंजेंट, यह लेफ्ट हैंड लिमिट है और यह राइट हैंड टेंजेंट है, तो लेफ्ट हैंड टेंजेंट यह हो गया, मान लो इसका इसको मिला दिए बिल्कुल क्लोज, तो यह लेफ्ट हैंड टेंजेंट है, लेफ्ट हैंड टेंजेंट। तो भैया इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना सा पॉइंट क्या होगा बताओ, यह इतना सा पॉइंट, यह पूरा क्या है, यह पूरा जो है, यह पूरा क्या है बताओ, एफ ए है, यह पूरा क्या है एफ ए है, और यह एफ ए है, इतना सा पॉइंट क्या है, यह जो है यह क्या है अपने पास, यह एफ ऑफ ए माइनस एच है। अगर मैं यह देखूं या वो उस तरीके से बना लो, इतना जरूरत क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम पढ़े हो ना, अरे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो, तुम क्या पढ़े हो कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं बोलूं कि pq का स्लोप क्या आएगा, तो मैं बोलूं स्लोप ऑफ pq, pq जो क्या है लेफ्ट हैंड टेंजेंट, लेफ्ट हैंड टेंजेंट, इसका स्लोप क्या आएगा बताओ pq, PQ, P का कोऑर्डिनेट क्या है AF है, Q क्या है A माइनस एच, एफ ए माइनस एच, तो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हुआ A माइनस ए माइनस एच, A माइनस ए माइनस एच, तो यहां हटाओगे तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस कॉमन ले लो ऊपर भी, तो ये क्या हुआ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और माइनस खत्म हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस एच, ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट। अब आरएचएस लिखो, राइट हैंड साइड टेंजेंट, राइट हैंड साइड टेंजेंट, तो राइट हैंड साइड टेंजेंट क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पी आर क्लोज आ जाएगा, तो यह इसका स्लोप निकालो, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 r का क्या है, r है एफ ए प्लस एच, और ये क्या है r पी आर का देख रहे हैं एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए, तो ये क्या हुआ स्लोप ऑफ क्या है पी आर, स्लोप ऑफ पी आर क्या हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या है x2 माइनस x1 a प्लस एच अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, तो क्या हो गया, क्या बनाइए f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए से कैंसिल a। अब देखो कि दोनों पर यूनिक टेंजेंट कब बनेगा, जब दोनों पे यूनिक टेंजेंट कब बनेगा कि यह लाइन PQ का स्लोप और यह PR स्लोप जो सीकेंड था, जो स्लोप बन गया वह यूनिक बन जाए, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। जब एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा मतलब उसका क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा मतलब वह दोनों बराबर हो जाएगा। अब दो टेंजेंट बराबर मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, दोनों का स्लोप बराबर हो गया, दोनों का स्लोप बराबर हो गया, मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, और इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। यह दोनों बराबर हो गया मतलब क्या हुआ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और यह क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, दोनों बराबर होगा और वो क्या होगा फाइनाइट होगा। तो ये क्या सीखा हमने, इससे सीखा हमने कि यह जो है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन डेरिवेटिव तभी हो सकता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो फाइनाइट हो, दोनों क्या हो फाइनाइट हो। इसी को f डैश ए भी बोलते हैं,
इसी को अपन क्या बोलते हैं, एफ डैश ए, मतलब ए पर उसका डेरिवेशन, ए पर उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं कि एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस जीरो, तो यह हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, एफ ऑफ ए प्लस, ऐसे लिमिट लिमिट लगा के, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे लिखना एफ डैश ए माइनस जीरो, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव। गॉट इट? और यह दोनों अगर बराबर हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक फाइनाइट वैल्यू हो, तभी वो फंक्शन डेरिवेटिव होगा, तभी वो फंक्शन हम बता सकते हैं हाँ ये फंक्शन को हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं, या डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव भी बोलते हैं और डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं, दिस इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गॉट इट? अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं किसी क्वेश्चन के, कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे मान लो एक बेसिक सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि भैया एक फंक्शन है a इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू mod of ln x, mod of ln x, log x कह सकते हैं, mod of ln x। और कहां चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो देखते हैं, पहले इसको बेसिक से बनाते हैं और फिर इसको ग्राफ से बनाते हैं। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या है, f ऑफ a माइनस एच एफ ए अपॉन माइनस एच। चलो भैया x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो क्या हुआ, मॉड ऑफ एल एन एक्स माइनस एच, मॉड ये एल एन है, माइनस एफ ऑफ ए। तो एल एन वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो यहां जीरो रख दी है, अपॉन माइनस एच। तो यहां क्या है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो मॉड ऑफ एल एन 1 माइनस एच मॉड अपॉन माइनस एच। अब ये देखो कि h टेंस टू जीरो है, तो इसका एक बात मैं बताता हूं, अगर log x का ग्राफ बनाते तो ऐसे होता है log x का ग्राफ, तो x इक्वल टू 1 से इधर तो log x क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखो 1 माइनस एच, 1 से छोटा के लिए तो मॉड खुलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस एल एन, माइनस ये नेगेटिव होगा, माइनस एल एन 1 माइनस एच अपॉन क्या है, माइनस एच, ये कट गया। अब आपको पता होता है, क्या पता होता है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स क्या होता है, बताओ, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, अगर मैं लिखूं यहां से लिमिट, लिमिट लिखना, लिमिट लगा दो, लिमिट यहां लिख रहा हूं, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको लिख सकते हो ln 1 प्लस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू माइनस 1 लिख सकते हो। अब बताओ यह पूरा फंक्शन, इसका तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब बताओ यह पूरा फंक्शन, लिमिट याद करो, लिमिट h टेंस टू log 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 होता है, तो यहां माइनस एक्स था, x की जगह माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया। तो यह तो क्या बन गया, 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो माइनस 1 आया। गॉट इट? अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं लिखूं, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहां लिखा लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या है, लिमिट log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पे था, मॉड माइनस f1, log 1 क्या होता है, जीरो, अपॉन क्या हुआ, h। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, यहां क्या हुआ, अब 1 से ग्रेटर के लिए देखो ना, लॉग का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है, तो 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव होता है, तो मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव, log 1 प्लस एच अपॉन एच, तो यह कितना आया, 1। तो यह क्या आया, 1। अब आप देखो क्या आया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आया था, -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था तुम्हारा, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आया, +1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आया राइट हैंड डेरिवेटिव, नहीं नहीं नहीं,
हे दोस्त दुर्योधन नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू +1 है। तो क्या ये बराबर है? नहीं, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएबल नहीं बना सकते। अब बोलोगे सर इसका ग्राफ से देख लो। तो इसका ग्राफ अगर मैं बताऊं तो क्या होता है ग्राफ, बताओ। ln x का ग्राफ ये होता है। बोलोगे हाँ सर ये ln x का ग्राफ होता है। मॉड ln x बोला था, मॉड ऑफ ln x। भैया मॉड ऑफ ln x को अगर चेक करना है तो मॉड का ग्राफ कैसे निकालते हैं? इसको खत्म करो, बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो अब बताओ यहाँ यह ऐसे है, तो क्या बताओ क्या यहाँ एक शार्प बन रहा है? एक शार्प बन रहा है या नहीं बन रहा? क्या बताया था? जहां एक शार्प बने मतलब एक कोना बन जाए। तो कोना बन जाए, क्या ये स्मूथ है? नहीं, ये एक कोना बन रहा है। जब यहाँ एक कोन बन रहा है, जब एक शार्पनेस बन रहा है, मतलब वहां फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ से ही पता चला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना कि यहाँ दो टेंजेंट बनेंगे, यहाँ जो बनेंगे टेंजेंट वह दो टेंजेंट बनेंगे। तो दो टेंजेंट बनेंगे, देख रहा है कि जहां भी शार्पनेस सा दिख जाए, शार्पनेस सा दिख जाए, वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आगे देखेंगे। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर ले चलता हूं मैं आपको। एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू दे दिया मैंने। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल बी, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया मैंने ln स्क्वायर x एट x इक्वल टू a, ln स्क्वायर x एट x इक्वल टू a। तो भैया आप जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो अपन क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 लगाए, f ऑफ a माइनस h ln 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 log 1 क्या होता है? 0, तो 0 अपॉन क्या है? माइनस h। तो बताओ यह log ऑफ, यहां लिख सकते हो ln 1 माइनस h को ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करना है, तो ऊपर तो स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर करना है। तो एक काम कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो मतलब तुम्हें एक यहां माइनस एच और देना होगा, एक माइनस एच और देना होगा ना, माइनस एच और देना होगा, क्योंकि एक ही माइनस एच था। तुम यहां माइनस एच दोगे तो यह स्क्वायर बन जाएगा। अब अपॉन क्या है? नीचे में, ठीक है। अब जो भी समथिंग, अब यह तो अपने पास क्या आ गया? 1। यह जो आ गया पूरा सिस्टम, यह जो सिस्टम आ गया, इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 आ गई। 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू एच टेंस टू 0, मतलब 1 इंटू 0 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 0 आ गया। क्या आया? 0 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या समझाया था? f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f1 log 1 0 अपॉन क्या है? h। तो भैया यहां तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया, ln 1 प्लस एच बाई एच और इंटू एच लिख दिए। एच स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो एक एच तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर यह समथिंग 1 इंटू एच, एच टेंस टू 0, मतलब यह भी 0। तो क्या मुझे नजर आया? मुझे नजर आया इसका कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है। तो दोनों जब 0 बन गया मतलब क्या है? बराबर है। और f1 अगर मैं बात करूं और फाइनाइट है, और ये क्या है? फाइनाइट है, 0 है मतलब दोनों फाइनाइट है, तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या है यह फंक्शन? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है। अब इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है। इसका log ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो मतलब यहाँ क्या है? शार्प टेंजेंट नहीं बनना, स्मूथ है वहां, मतलब स्मूथ है वहां। तो क्या हुआ? ऑब्वियसली फंक्शन डेरिवेटिव है। गॉट इट? क्लियर है? चलिए एक नेक्स्ट की ओर चलता हूं। गॉट इट? ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट देता हूं एग्जांपल है, एग्जांपल सी। फंक्शन दे रहा हूं मैं, फंक्शन क्या दे दूं? e पर पावर x एफ एक्स इक्वल टू e पर पावर माइनस मॉड x, e पर पावर माइनस मॉड x एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो भैया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी लिखो, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है?
अपने पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ई पर पावर जीरो पे लिखना है, तो जीरो पे लिखना है एच जीरो प्लस एच, एच माइनस एफ ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा एक्स जीरो वन, जीरो वन ई पर पावर जीरो वन, ये वन बन गया, अपॉन क्या आया बताओ, अपॉन आया एच। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको डिराइव कर दूं ई पर, ये क्या होता है वन माइनस ई टू दी पावर एच मॉड एच, एच ग्रेटर देन जीरो के सही है, अपॉन एच, ठीक है ऐसे लिखो ना, ये नीचे ले आओगे तो वन अपॉन ई टू दी पावर एच माइनस वन बाई एच, तो यह क्या आ गया अपने पास, यह आ गया, कह सकते हो क्या आ गया, यह आ गया वन माइनस ई टू दी पावर एच अपॉन एच इंटू ई टू दी पावर एच। तब ये देखो ध्यान से कि ई पर पावर ई पर पावर जीरो, वन बाई जीरो, ये इंफिनिटी आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो भाई नीचे नीचे एच है, ऊपर तो चलो जो भी है समथिंग, ऊपर में जो भी फंक्शन है, ये ऊपर में जीरो है और नीचे में यह जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में, तो अगर मैं इसको सजा दूं इस फॉर्म में ले आऊं कि ई टू दी पावर एस से डिवाइड कर दूं, तो ई टू दी पावर एस से टू एच तो नहीं है, नहीं सही है, तो अब देखो ना यह जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, तो या आप इसमें ये भी लगा दो, मतलब आई थिंक समथिंग क्या लगाओगे ई पर पावर एच, ई पर पावर जीरो वन, तो इस पे वो लगा दो ना, तुम फॉर्मूला लगा दो ई पर पावर एच का, तो ई पर पावर एच का फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या आएगा, अच्छा माइनस एच है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एच है, माइनस एच हो गया ना, माइनस फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो तो ये क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो एक काम करो ना तुम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो यह क्या आएगा ई टू दी पावर एच, ई टू दी पावर एच माइनस वन अपॉन एच इंटू ई टू दी पावर एच। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दोगे तो यह क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई टू दी पावर एच का फॉर्मूला क्या होता है, ई पे पावर एक्स माइनस वन बाय, या एक काम को छोड़ो, इसे फॉर्मूला नहीं याद है तो काम करो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो कि h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है तो अपने पास क्या आ जाएगा, मॉड खुलेगा पॉजिटिव है तो ई पे पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच इंटू वन बाय माइनस वन, ऐसे लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये देखो ध्यान से कि ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, यह तो तुम्हारा वन बन जाता है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये वन बन गया, वन बन गया, वन इंटू माइनस वन मतलब माइनस वन आ गया, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस वन, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं LH डेरिवेटिव, तो क्या हुआ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो भैया अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आ गया, लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो ई पावर माइनस ऑफ h माइनस वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखें हम तो क्या हो गया कि h लेस देन जीरो है, तो h लेस देन जीरो है तो उसका कोई दिक्कत नहीं अपन को, h लेस देन जीरो है तो यहां यह क्या दिख रहा है, ये तो पूरा फंक्शन ही है, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वन है, क्योंकि देखो यहां से यह आएगा लेस देन जीरो है तो उसको मॉड बना देगा, मॉड बना देगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे में मॉड लगा हुआ है तो अपने पास क्या हो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यह प्लस, तो यहां क्या आ गया, यहां इसकी वैल्यू वन आ गई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया वन और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या अपने आप कलर बदल रहा है, तो यह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल नहीं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स है ना, तो पहले तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, मॉड एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मॉड एक्स यह खत्म, हाँ एक्स लेस देन जीरो के लिए, हाँ तो यह हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यह ऐसे हो जाएगा, तो यह ग्राफ दिस वन, यह ग्राफ दिस, बताओ ये क्या शार्प कॉर्नर बन रहा है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर बन रहा है, मतलब यहां जो है वह फंक्शन क्या है, वह यह यहां से हो जाएगा
यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो पता नहीं कैसे बनता है ना, अरे भाई ऐसे बनता है, e टू दी पावर x पहले बना, फिर क्या है मॉड x बना, मतलब ऐसे बना, ये खत्म हो गया, निगेटिव लगा दिया मतलब माइनस, तो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट ऐसे ये और ये ऐसे, तो ऐसे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ाया था। तो ये हो गया आपके पास। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलता हूं, कुछ गोल्डन रूल्स लिखा देता हूं। क्या है, कुछ रूल्स बता देता हूं, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या है, गोल्डन रूल्स। पहला रूल क्या समझाया, पहला रूल समझाया कि किसी भी टेंजेंट का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, और लेकिन दोनों फाइनाइट वैल्यू है, कंटिन्यूअस होगा बट डेरिवेटिव नहीं होगा। मतलब है कि अगर ऐसा हो जाए, क्या है कि अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट है, फाइनाइट, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस, लेकिन यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस। इसको मैं प्रूव कर देता हूं, जैसे देखो कैसे। मान लो कि कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या है, जैसे मान लो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h और माइनस एफ ए बाई अपने पास माइनस h होता है, यही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसको तुमने मान लिया कि भाई यह p है या q है, जो भी समथिंग है, ठीक है। अब तुमने इसको मान लिया कि यह, इसको मान लो ना कि यह p है, राइट हैंड डेरिवेटिव मान लो, लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h, इसको q मान लो, इसको q मान लिया, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दूसरा है। अब मान लो कि तुम्हारा मैंने किया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, मान लो एक फंक्शन है राइट हैंड लिमिट की, अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां क्या किया मैंने, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, अपनी मर्जी से एफ ए कर दिया और अपनी मर्जी से प्लस एफ ए कर दिया, कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, नीचे h से डिवाइड कर दिया, यहाँ नीचे h से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h प्लस एफ ए बाई h इंटू एच, इंटू एच यहां भी लिख सकता हूं, ठीक। तो अब तुम मुझे बताओ ध्यान से समझ के कि यह क्या है, यह है q के बराबर, तो यहां मैं लिख दिया इसकी वैल्यू कि यह q इंटू एच प्लस यह क्या हुआ, h से h कट गया एफ ए, तो h टेंस टू 0 है, मतलब सिंपल एफ ए आ गया, क्या आ गया एफ ए, मतलब एफ ए प्लस एच की वैल्यू सिर्फ एफ ए आया। अगर मैं बात करूं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो मैंने क्या किया फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, अपनी मर्जी से मैंने क्या किया f a घटा दिया, f a जोड़ दिया और माइनस h से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस h से डिवाइड कर दिया। तो भाई इसको हो सकता है लिमिट h टेंस टू 0, कलर क्यों बदल जाता अपने आप, कलर करता कौन हो, बदल कोई और जाता। तो यहां क्या आया, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस h इंटू माइनस h प्लस एफ ए बाई माइनस h इंटू माइनस h। तो यह पूरा क्या बन गया, दिस विल बिकम्स टू p, और वह क्या आया माइनस h में h कट गया p, और यह p यह बन गया p और इंटू एच, तो p इंटू एच, h टेंस टू 0 है, मतलब p इंटू एच, जिसको माइनस h भी कह सकते हो, अब प्लस एफ ए, तो h टेंस टू 0 दिए तो 0 बन गया प्लस एफ ए। तो क्या नजर आया मुझे, यहां देखो पीछे, यहां देखो पीछे कि लिमिट a प्लस एच इक्वल टू एफ ए,
और लिमिट a माइनस एच इक्वल टू एफ ए। तो क्या नजर आया मुझे कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू एफ ए। यह दोनों एफ ए आया, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। यह फंक्शन क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि वह डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। वो क्या है, कंटिन्यूअस है। यह चीज याद रहेगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। तो मतलब, और इस केस में क्या होगा, फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो शार्प कर्व बनेगा। क्या बनेगा, शार्प कर्व। ये याद रखना, शार्प कर्व बनेगा वहां। तो मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है, इफ डिफरेंशिएबल देन कंफर्म है। क्या कंफर्म है, देन कंटिन्यूअस तो होगा ही। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, वह कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंफर्म है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। याद रहेगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होगा तो एक यूनिक कर्व बनेगा और फाइनाइट वाला, और डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब शार्प कर्व बनेगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो कहां से डिफरेंस, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पर क्या होता है, इंटीजर पे वह कंटिन्यूअस नहीं होता, तो इंटीजर जहां भी वो इंटीग्रल पॉइंट होगा वहां वह क्या होगा, जब कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। गॉट इट। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो दे दिया मैंने तुम्हें एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3। जैसे लिखा मान लो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3। यह फंक्शन है, कहां चेक करना है, मान लो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो भैया लिमिट एच टेंस टू, राइट हैंड लिमिट लिखो, एक्स प्लस एच का होल माइनस एफ। 0 पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, वह 0 अपॉन एच। ठीक है, तो भैया एक्स टेंस टू 0 पे मतलब एच पे पावर 1/3 बाई एच, मतलब क्या आ गया 1/h पर पावर 2/3। तो 2/3 मतलब 1/0 इंफिनिटी, यह क्या आया, इंफिनिटी आया। अब राइट हैंड, ये तो राइट हैंड था, ये लिमिट लेफ्ट लिखो, लेफ्ट में लिखो h टेंस टू 0 x माइनस एच पर पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन माइनस एच। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो माइनस एच पर पावर 1/3 माइनस एच, क्या आया, नीचे आया तो क्या आ गया, यह माइनस एच पर पावर 2/3, तो यह क्या आया 1/h पर पावर 2/3, क्योंकि निगेटिव तो प्लस हो गया, तो 2/3 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो अब आप देखो कि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो सेम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, लेकिन क्या यहाँ डेरिवेटिव क्या वह डिफरेंशिएबल है, नहीं, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप आ रहा है वह इनफाइनाइट आ रहा है। एक्चुअली इसका जो ग्राफ मैं बताऊं तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से ग्राफ होता है। इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यह इस तरीके से ग्राफ होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। ये इस तरीके, मतलब यहां जो स्लोप आएगा वो भी, और ये इसका स्लोप जो आता है यहाँ क्या आता है, वर्टिकल स्लोप आ जाता है, मतलब इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट आ जाता है मतलब यह फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है, यह फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तीन चीजें हो गई कि डिफरेंशिएबल कब कब होगा, डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, फाइनाइट होगा। उसका अगर ग्राफ के हिसाब से देखें तो ग्राफ के हिसाब से क्या हुआ, वर्टिकल शार्प नहीं बनना चाहिए वह। और तीसरा क्या होना चाहिए, फंक्शन, और वह उसका जो अगर टेंजेंट बन भी रहा है तो टेंजेंट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है,
चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ एक क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू ई पर पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/x इफ x इक्वल टू नॉट 0 और इक्वल टू 0 है जब x इक्वल टू 0। बताना है, चेक करना है इसकी डिफरेंशियलिटी, चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो भैया डिफरेंशियलिटी चेक करनी है तो चलो बनाओ जरा। तो ऐसे काम करते हैं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, मतलब राइट से शुरू करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो e 1/x प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई पावर x प्लस एच माइनस 0 अपॉन h। तो x टेंस टू 0 पे है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यह क्या आ गया e पर पावर 1/h अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/h। तो एक काम किए, e पर पावर h से डिवाइड दे दिए तो ऊपर 1, नीचे आएगा 1/e पर पावर 1/h प्लस 1। अब ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से कि ऊपर तो 1 है, e पर पावर 1/h, तो e पर पावर क्या हुआ इंफिनिटी, e पर पावर इंफिनिटी, ये सही है, हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे आ गया क्या, h टेंस टू 0, तो e पर पावर इंफिनिटी आ गया, तो 1/इंफिनिटी क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुछ गलती तो नहीं हो गया, नहीं सही है। अच्छा h कहां गया, देखो कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ h भी तो है, यहाँ h सही है, ये सही है h, e पे पावर 1/h अपॉन 1 प्लस ई पे पावर h इंटू h। भैया अब ये कुछ भी कर लो, मान लो कि तुमने यहाँ लिखा e पे पावर h, e पे पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, चलो 1/0, e पे पावर 1/0, e पे पावर 1/0। तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो e पे पावर h से, तो वो हो गया ओपन 1, ये आ गया h, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 1/e पे पावर h, e पे पावर 1/h, e पे पावर 1/h, 1/e पे पावर 1/h। अब h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 पे ये देखो, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, e पे पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो ये तो 1/इंफिनिटी 0, ये तो 0 प्लस 1 1, तो 1/h, तो 1/0 ये क्या दिखा रहा है, इन्फिनिटी दिखा रहा है। तो भैया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो वो इन्फिनिटी है, अब लेफ्ट हैंड क्या मुझे चेक करने की जरूरत है, तो मुझे लेफ्ट हैंड चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या पता चल गया कि ये इन्फिनिटी है, तो लेफ्ट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अगर मान लो बराबर आ भी गया तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, तो बराबर आने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं है, तो हमें चेक ही नहीं करना, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कबूल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल नहीं है। गॉट इट। चलिए एक नेक्स्ट अच्छा सा सवाल करते हैं, जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है। क्या है अपने पास, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, मॉड एक्स पे पावर m इंटू साइन 1/x, मॉड एक्स पावर m इंटू साइन 1/x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू नॉट 0 पर इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पर। क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ m, फाइंड द सेट ऑफ m फॉर विच पहला है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। दूसरा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और तीसरा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
ठीक है, क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपने पास एक्स मॉड एक्स पे पावर m इंटू साइन ऑफ 1/x, x इज टू नॉट जीरो इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो m का मान बताना है कि फंक्शन, तीन कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें इसमें, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f x, या f जीरो, जीरो पे ही चेक करना है, f जीरो। तो भैया आप देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, क्या है फंक्शन मॉड x पर पावर m साइन 1/x। तो लिख सकते हो मॉड x मतलब x माइनस h पर पावर m इंटू साइन 1/x माइनस h। इसको चेक करना है लिमिट, ये लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x प्लस h मोड ऑफ का पावर m साइन 1/x प्लस h इक्वल टू x इक्वल टू जीरो पे क्या है, यह जीरो, मतलब यह जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो चलो जा चेक किया जाए। तो भैया ये चेक किया जाए मैंने, तो अपन x तो जीरो ही है, तो ये क्या है माइनस h पर पावर m इंटू साइन माइनस 1/h, h टेंड्स टू जीरो है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या आया h मॉड h पे पावर m इंटू साइन 1/h। अब देखो ध्यान से एक काम करते हैं कि भाई यह देखो, यह तो साइन 1/h का मान माइनस 1 से प्लस 1 होता है, यह सब जीरो होना चाहिए। तो यह कब जीरो होगा, जब यह माइनस 1 से प्लस 1 होगा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं h से, और h यहां जो होना चाहिए वो h जीरो होना चाहिए। तो h जीरो होने h पे पावर m, अगर m निगेटिव हो गया तो क्या ये जीरो बन पाएगा, m निगेटिव हो गया मतलब 1/h पे पावर m, 1/h पे पावर m मतलब क्या हो जाएगा 1/h पे पावर m, 1/h पे पावर m मतलब वो 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होगा। m जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि m जीरो हो गया तो किसी बार जीरो 1 इंटू साइन का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा तो जीरो नहीं होगा। मतलब इससे ये मुझे पता चला कि m ग्रेटर देन जीरो होगा, m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तब यह फंक्शन इसके बराबर होगा। अब इसमें चेक करते हैं, अब ये क्या है मोड से बाहर निकला तो पॉजिटिव ही रह गया, तो यह h पे पावर m, h पे पावर m, और लेकिन क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस इंटू साइन 1/h। अब यहां भी सेम कंडीशन कि अगर मैं बताऊं कि यहां मुझे इसको जीरो बनाना मतलब h जीरो होना चाहिए, h जीरो होना चाहिए, m का पावर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो m का पावर ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर m का पावर ग्रेटर देन जीरो होगा तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर वह फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाना है, तो अगर वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब m कंटिन्यूअस तब होगा जब ग्रेटर देन जीरो होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा कि m का मान जो है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आ जाए। अगर वह माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आ गया तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब m का मान जो है वह क्या आएगा, m का मान माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अगर यह फंक्शन को क्या बनाना है, हमें कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस बनाना है तो ये होगा। और कंटिन्यूअस बनाना है तो कंटिन्यूअस बनाना है तो m ग्रेटर देन जीरो, m ग्रेटर देन जीरो हो गया। लेकिन अब है कि नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल, तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होगा। तो चलो भैया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a माइनस h मतलब x माइनस h पर पावर m इंटू साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 1/x माइनस h माइनस जीरो अपॉन माइनस h, यह बराबर होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो,
क्या हुआ, x प्लस एच पर पावर m इंटू साइन 1/x प्लस एच माइनस 0, क्योंकि 0 पे तो 0 ही है, अपॉन h। चलो इस थोड़ा चेक करते हैं जरा। तो यहां अगर मैं देखूं माइनस एच पर पावर m इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट, दूसरे पेन से करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आया, h पर पावर m इंटू साइन 1/h बाई h। तो भैया आप यहां ध्यान से देखो, तो यहां अगर मैं बोलूं ध्यान से तो इसका माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो वो इसका माइनस बाहर आ गया और यह माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा, h पर पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h। यहां क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, यहां भी है लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ये होना चाहिए क्या, वही सेम m माइनस 1 h पे पावर m माइनस 1 साइन 1/h। तो साइन 1/h तो अपने पास क्या आएगा, साइन 1/h तो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में जाएगा, माइनस 1 से प्लस बीच में। अब h का मान यह बराबर कब होगा, यह बराबर तब होगा जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर यह एलिमेंट 0 से छोटा हो गया तब तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी अलग अलग हो जाएगा। तो m माइनस 1 मतलब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब है कि m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यह फंक्शन अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तभी वो फंक्शन क्या होगा, तभी वो फंक्शन डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, डेरिवेटिव। तो यहां अगर मैं पूछूं आपसे कि डेरिवेटिव तो क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब m बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। अब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0, और वह डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब है कि 1 से वह छोटा या बराबर है। मतलब यह तब होगा जब m जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा, m जो है वह ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा या बराबर है। तो यह आ गया 0 to 1, यह क्लोज ब्रैकेट लग गया। तो क्या आ गया आंसर, कि अगर वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो m का मान क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0। अगर वह फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आ गया 0 to 1, 0 पे ओपन ब्रैकेट 1 पे क्लोज ब्रैकेट। और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी। तो आपको चीजें क्लियर हो गई। तो देखा आपने कि इस तरीके से हमने बेसिक चीजों को किया। हमने आज डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत बेसिक चीजें पढ़ा, आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत बेसिक चीजें पढ़ा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस बेसिक सी चीजें किया। आज क्लास थोड़ी सी छोटी हो गई, मुझे लगा था ज़्यादा लंबा जाएगा लेकिन बहुत छोटी हो गई क्लास। नेक्स्ट क्लासेस जो है थोड़ी सी बड़ी रखूंगा, मतलब 1.5 घंटे को सोचा हूँ कि क्लासेस थोड़ी सी बड़ी करूँ ताकि ज़्यादा कंटेंट आपके पास आ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा, होपफुली आपको मजा आया होगा। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वह आपको बेसिकली याद रखना है, और कल फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन से शुरू करूंगा मैं। तो अपन कल शुरू करेंगे। मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने एक्स, अपने आने वाले एक्स, अपने दोस्त, सहफाती, जितने भी आपके हैं, BFF, बेस्ट फ्रेंड, इतने फ्रेंड जितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स के फ्रेंड को आप इंसिस्ट करें कि भाई तू वीडियो को एक बार देख, नहीं मजा आएगा तो बताना। तो अगर आपने वीडियो को भेजे होंगे तो जिसको भेजोगे वह भी आपको थैंक यू बोलेगा, गॉड भी आपको थैंक यू बोलेंगे और मैं भी आपको थैंक यू बोलूंगा। तो ठीक है, हमारे साथ लगे रहिए। और क्या है, रेगुलरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे ना तो एक टाइम आएगा कि धीरे 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 पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। जब तक आपके अंदर पढ़ने की हैबिट नहीं होगी ना कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है, एक हैबिट होना चाहिए। पढ़ने की हैबिट हो गई फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो अपने आप कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, वो जब नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं आज। तो वो पढ़ने की हैबिट बहुत जरूरी है। मजबूरी में ही शुरू करो लेकिन है कि पढ़ने की हैबिट बनाओ। जब एक बार रेगुलरिटी और रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना भी आप पढ़ते हो वो रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड लक।
गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट।